वैसे तो बीबीसी मुझे एक बहुत ही बेकार क्वालिटी का मीडिया कंपनी या प्रोडक्शन लगता है, क्योंकि अपना ही प्रोपागेंडा पैडल करते रहते हैं हर वक्त। लेकिन कहते हैं कि ख़राब घड़ी भी दिन में एटलीस्ट 2 बार सही टाइम दिखा देती है। और ऐसे ही कभी कभार बीबीसी भी कुछ ढंग की बात कर देता है। और एक पोस्ट था उनका आज जिसमें उन्होंने लिखा था कि विनेश फोगाट को आप क्या कहेंगे। और वैसे तो मैं कुछ और बात करने वाला था, लेकिन वो पोस्ट देख के मुझे ये लगा कि यार ये आई गेस एक अच्छा इनिशिएटिव है। उनको मैं मुझे अगर इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे कुछ कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेडल, आपको चाहे सिल्वर जो आप ऑलरेडी जीत गए थे वो भी नहीं मिला, और गोल्ड में जाने से आप डिस्क्वालीफाई हो गए फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, जिसमें कि आपकी शायद इतनी गलती नहीं है, या आई डोंट नो किसकी गलती है, ये तो हम फैसला नहीं कर सकते अभी। पर फिर भी आप जहाँ तक गए हो, यहाँ तक आज से पहले कोई नहीं गया था, और इस बात की अपनी इम्पोर्टेंस है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो फर्स्ट आता है उसको सब याद रखते हैं और जो सेकंड आता है उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो सेकंड भी आया होता है पहली बार किसी जगह से, वो भी एक रास्ता पेव करता है, किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। इंडिया में जितनी भी फीमेल बॉक्सर्स हैं उन सब में आप आज तक सबसे आगे गए हो, तो ये एक अपने आप में अचीवमेंट है। और अगर सब कुछ ठीक रहा और आपके इरादे मजबूत रहे तो शायद आप अगले ओलंपिक में गोल्ड ले आओ। कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये यू नो मेरा इंडिविजुअल थॉट है उनके लिए। अच्छा, चीज़ ये है आज कि मैं देख रहा था, जब मैंने सुना कि आप लोगों ने भी सुन लिया होगा जो भी, कि ओलंपिक से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि उनका 100 ग्राम वट थोड़ा वेट एक्स्ट्रा है, जो 50 kgs की मैक्सिमम लिमिट होती है उससे। और वैसे तो ये ओलंपिक एक शिट शो है ऑलरेडी, पहले से ही मेरा कोई इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट नो, ये ओलंपिक बस अपनी बर्बाद हरकतों के लिए ज़्यादा फेमस हो रहा है मुकाबले स्पोर्ट्स इवेंट्स के, या जो ये मेमोरीज या मोमेंट्स क्रिएट होते हैं ओलंपिक में उसके। पर मैं देख रहा था कि ये जो हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर या इससे पहले भी जब ये पहुंच गए थे फाइनल में, तो बहुत सारे लोग, और इनफैक्ट मेरी पहली नज़र इस पे गई थी, CNN का एक आर्टिकल दिखा मुझे। एक न्यूज़ फीड्स आते रहते हैं फ़ोन के अंदर, तो उसमें CNN का एक मेरा आर्टिकल दिखा। तब तक ये इनका डिस्क्वालीफाई होने की न्यूज़ नहीं आई थी, जिसमें कि आर्टिकल की हेडलाइन कुछ इस तरीके से थी, मैं पैराफ्रेज करता हूँ और अंग्रेज़ी में थी, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि दिल्ली के प्रोटेस्ट में सड़क पे घसीटे जाने से लेकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने तक, या गोल्ड मेडल के स्टेज पे पहुंचने तक, ये और विनेश फोगाट की स्टोरी बेसिकली ये बताई थी। तब तक इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ था। और ऑफ कोर्स जब आप इन अमेरिकन या ब्रिटिश या फॉरेन मीडिया आउटलेट्स के अंदर कोई भी इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल देखते हो और आप उसको देखते हो कि ये लिखा किसने है, तो आपको मिलेगा कि वो इंडियन ओरिजिन के ही लोग होते हैं जो उसको लिखते हैं बेसिकली, या समटाइम्स पाकिस्तान के भी या बांग्लादेश के भी कोई इंडिविजुअल होते हैं। और आपको ये वही लोग मिलेंगे जिनको PM मोदी जी ने इंडिया में जो इकोसिस्टम का हिस्सा बताया था, ये उसी की फॉरेन ब्रांच है बेसिकली। और जो एक ओवरऑल पूरी दुनिया में एक जो वोक और जो एक्सट्रीम लेफ्ट का जो एक पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम है, जो ये ओलंपिक की जो स्टार्टिंग सेरेमनी थी उसमें जो जैसे जैसे इन्होंने कांड किए हैं, या जो ओलंपिक में भी जो चल रहा है बॉक्सिंग के नाम पे मारकुटाई लड़कियों की, ये जो हो रहा है, ये इन्हीं लोगों की देन है बेसिकली। तो ये उन्हीं लोगों के भी लाइक अंडे बच्चे हैं, ये जो ये CNN और ये इन सब में। CNN अपने आप में एक 2 कौड़ी की घटिया मीडिया कंपनी है, और CNN को चाइनीज़ वगैरह कम्युनिस्ट न्यूज़ नेटवर्क वगैरह बहुत कुछ बोला जाता है। तो वही मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तुम इस चीज़ को ऐसे क्यों प्ले कर रहे हो। ठीक है,
और जब ये डिस्क्वालिफिकेशन की न्यूज़ आई उसके बाद से तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा ब्लेम कर रहे हैं कि ये एक साजिश हुई है इन प्लेयर के प्रति, कि इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए गवर्नमेंट की साजिश है, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किया था आज से 1 साल पहले या कुछ पिछले साल में, तो गवर्नमेंट खुश नहीं है। तो गवर्नमेंट तब तक खुश थी जब तक ये फाइनल गोल्ड के मैच में चली गई, और तब मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट इतनी ईविल है जो लाइक कॉमेडी फिल्मों का विलेन होता है कि उसको एंड तक पहुंचाया और फिर वहां जाके उसको रोकवाया है। वो पहले ही नहीं उसको डिस्क्वालीफाई कर देते, उनके पास दूसरे लेवर्स नहीं थे पुल करने के लिए। और ये वही लोग बोल रहे हैं इंडिया में जो इससे पहले बोल रहे थे कि देखो मतलब जो ये प्लेयर हैं इन्होंने गवर्नमेंट के कितने सारे अत्याचार झेल के उनसे लड़के और ये फाइनली ये यहाँ पहुँच गई, और अब जो इनका जो अचीवमेंट होगी वो वट तमाचा होगा गवर्नमेंट के मुंह पे या वट जो भी है। यार जब कोई नागरिक किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करता है या किसी नाइंसाफ़ी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, जो कि ये लोग कर रहे थे जो प्लेयर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर से उनकी डायरेक्ट दुश्मनी हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर का तो इन चीज़ों से डायरेक्टली कुछ लेना भी नहीं है। स्पोर्ट्स की एक अलग मिनिस्ट्री होती है, उसका एक मिनिस्टर होता है, उसके नीचे बहुत बड़े बड़े सेक्रेटरी लेवल के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। कंट्री के एवरीडे वर्किंग को, मैनेजमेंट को ऑफिसर्स चलाते हैं जो यूपीएससी में आईएएस बनते हैं और फिर ग्रोथ लेके सेक्रेटरी लाइक सेक्रेटरी वगैरह के लेवल पे जाते हैं। और लाइक जब छोटे लेवल पे, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं जो देश को चलाते हैं। अगेन लोग ये कह सकते हैं कि जो इनकी लड़ाई थी वो लाइक गवर्नमेंट के प्रति थी, वो क्योंकि ये बेसिकली प्ले आउट करने वाली चीज़ें होती हैं। अब मान लो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा है किसी सिचुएशन के अगेंस्ट, तो बेसिकली जो पावर में है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। बट इस तो यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसका प्रोटेस्ट बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है। बट जो उसके अगेंस्ट है गवर्नमेट के, यानी कि जो ऑपोजिशन में बैठा हुआ है, वो तो उसको भुनाएगा, वो तो उसको कैश करेगा उस सिचुएशन को। पर रियल में क्या उस व्यक्ति की और प्रधानमंत्री की या सरकार की और उस प्लेयर की दुश्मनी हो गई है? अगर दुश्मनी हो जाए और गवर्नमेंट आ जाए कैरियर ख़त्म करने पे, अगर ऐसा हो, आप खुद सोच के देखो, तो इंडिया में कमी नहीं है भाई मौका लेने वालों की, एक दूसरे को नीचे नीचे करने वालों की। अगर किसी को गिराना हो, दूसरे को उठाना हो, तो इस तरीके की सिचुएशन के लिए कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट किसी ना किसी साधन के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू, जब वो इंडिया में थे वो प्लेयर, तब उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए कुछ बड़ी चीज़ें कर सकती थी ना, उनके अगेंस्ट साजिश सो कॉल्ड कर सकती थी। पेरिस में जाके जब वो फाइनल गोल्ड मैच में पहुंच गई वो प्लेयर, तब गवर्नमेंट को याद आया, अरे यार हमें तो इसको रुकवाना था। और जब ये हुआ भी नहीं था ना, देखो जो ये इकोसिस्टम वाले हैं, जो ये मोदी इकोसिस्टम कहते हैं, किसी दिन करेंगे इसके भी स्ट्रक्चर के ऊपर बात, कि कैसे एक पूरी दुनिया में सोरोस जैसे लोग होते हैं जो मतलब समाज सेवा के नाम पे, फिलॉन्थ्रोपी के नाम पे ऐसी ऐसी कंपनीज बनाते हैं जो इस तरीके के थॉट को पोजेस करने वाले राइटर, एक्टिविस्ट, जो भी एक्टिविस्ट 2 घंटा नहीं है, कुछ और है वो लोग, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, उनको स्टैंड भी देते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हर तरीके का उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और उस तरीके से पूरी दुनिया में स्पेशली यंग लोग, क्योंकि देखो यार जब हम यंग होते हैं ना, तो और क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस इस चैनल की यंग लोगों पे, तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया में अब तक जितने भी लोग आए थे ये सब बांडू थे और इनसे दुनिया ठीक नहीं, उनको दुनिया की सारी प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि भाई ये क्यों नहीं ठीक कर पाई, ये तो मैं एक दिन में कर दूं। और फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि भाई कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है। ये दुनिया उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है जितने इसमें हर इंसान की इंडिविजुअल लेवल की कॉम्प्लिकेशन है, उन सबको ऐड कर दो तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। पूरा दिल्ली शहर में हर इंसान अगर एक सेपरेट दिशा में एक बॉल जो रस्सी से बंधी हुई है और हर किसी के हाथ में एक रस्सी और खींचने लग जाए एक सेपरेट
एनवायरनमेंट में, तो वो बॉल कहाँ जाएगी? ये वैसी सी सिचुएशन है। लोग, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है और हर व्यक्ति की पर्सनल लेवल पे एक ख्वाहिश है चीज़ों के बारे में, और वो चीज़ को उस तरीके से देखना चाहता है या उस सिचुएशन को उस तरीके से उस दिशा में देखना चाहता है, और ये पूरी दुनिया फिर उस चीज़ का स्ट्रगल कर रही है। लिमिटेड संसाधन है, हर कोई उन संसाधनों को पाने की कोशिश कर रहा है, तो संसाधन का स्ट्रगल है, पैसे का स्ट्रगल है, पावर का स्ट्रगल है, और ये लोगों के बीच में है। और इन स्ट्रगल में जीतने के लिए लोग हर तरीके के स्टेप उठाने के लिए तैयार होते हैं, जो कि एंड में विनर बनते हैं, क्योंकि विनर वही बनता है जो सबसे हार्श लेवल के या इमोरल लेवल के कदम उठाने के लिए तैयार हो जाए। तो इतने कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ना, जो चीज़ें आपको बेहतर करनी होती हैं उसकी पॉसिबिलिटी तो भूल जाओ। जो इसीलिए मैं शेख हसीना वाली बांग्लादेश वाली वीडियो में भी ये बोल रहा था कि अगर एक कंट्री बिल्कुल स्लोली प्रोग्रेस कर रही है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए, धीरे धीरे सारी चीज़ों में धीरे धीरे ठीक हो रहा है सब कुछ, 50 साल भी लग जाएं तो भी एक बुरी डील नहीं है। जिन लोगों को चाहिए होता ना इंस्टेंट मसीहा आके कंट्री को फिक्स कर देगा, वो कंट्री 1000 साल बाद भी फिक्स नहीं हो पाती। हमारे पड़ोस में ये है प्रॉब्लम, बट वो एक सेपरेट डिबेट है। तो जो छोटे लोगों को लगता, छोटा कह रहा हूँ, यंग लोगों को लगता है कि हम फिक्स कर देंगे चीज़ें जब हमारा वक्त आएगा, क्योंकि अगेन उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने देखा नहीं होता इतना दुनिया में कि कितना कॉम्प्लेक्स और कितना कॉम्प्लिकेटेड एक छोटी सी चीज़ को, या जिस चीज़ को आप सोचोगे ना कि यार इस पे तो कोई बहस हो ही नहीं सकती, उस चीज़ पे भी लोग 36,000 तरीके के अपने पर्सपेक्टिव लेकर आ जाएंगे। जैसे कि अभी एक आम व्यक्ति को लगेगा भाई यार ये क्या है, कोई लड़का लड़की कैसे हो सकता है, चाहे जितने मर्जी ऑपरेशन करवा लो, ठीक है ना, वो तो बेसिकली तुमने एक फेक कॉस्ट्यूम सा पहना दिया है, बायोनिक कॉस्ट्यूम जिसे कहते हैं। एक पागलपन उसे लगेगा, लेकिन कर रही है दुनिया, पूरी दुनिया सपोर्ट में है उसके। ज़्यादा उसके अगेंस्ट बोल दोगे तो हर जगह से बैन हो जाओगे, पता नहीं कौन कौन से टैग लग जाएंगे आपके नाम पे। तो ये मत सोचना कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा लॉजिकल होती है वो हर कोई ही मान लेगा। हर चीज़ यहाँ पे डिबेटेबल है, सही या गलत मैं ये नहीं कह रहा, बट है, हर चीज़ कंट्रोवर्शियल है। जिसको जो आपको ऐसी चीज़ लगेगी कि यार इस पे तो कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती, वो भी कंट्रोवर्शियल है। ऐसा है ह्यूमन रियलिटी, ये दुनिया। तो ये लोग इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली कि जैसे गवर्नमेंट और उसकी लड़ाई है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं या जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं बीजेपी के, बेसिकली उनकी लड़ाई हो गई इन बॉक्सर्स के साथ। ऐसा तो कुछ नहीं था ना, वरना पहले ही रोक लेते। बट एनीवे, और ये जो मैं कह रहा हूँ कि कोई ये जो फोर्सेस होती हैं कुछ भी यूज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये ही यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ये इस चीज़ को भी इसके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। और जो ये सपोर्टर, ये किन को लेते हैं, ये किन की सपोर्ट लेते हैं इस टाइप का, इन्हें कुछ भी आगे पुश करना होता है, ये उन्हीं यंग लोगों की सपोर्ट लेते हैं जिनको लगता है कि ये जो, क्योंकि हमेशा एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो करंट जो पावर के चेयर पे बैठा होता है ना, लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। क्योंकि अगेन अगर सब कुछ सही नहीं है और पावर में एक बंदा बैठा हुआ है, तो जिस व्यक्ति को समझ नहीं होगी ज़्यादा, वो तो उसको ही सिंपल लॉजिक के थ्रू गलत मानेगा ना, जो पावर में बैठा हुआ है। तो ये लोग बेसिकली ग्रूम करते हैं यंग माइंड्स को, 20-25 साल से कम के जो लोग होते हैं उनको। उनके अंदर विगर भी ज़्यादा है, उनके अंदर चेंज करने की सोच भी ज़्यादा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चेंज हो जाएगा कुछ। ऐसे चेंज नहीं होता भाई, बहुत स्लोली काम होता है। बट एनीवे, तो ये जो लेफ्ट की जो ये सोच है ना सारी ये इनको खींचती है अपनी तरफ, स्पेशली यंग लोगों को। और इनके जो आपको बड़े आइडियोलॉग या जो बड़ी एज के लोग मिलते हैं, उनकी आप खुद की हिस्ट्री देख लो। मार्क्स को पता नहीं कितना बड़ा विचारक बोला जाता है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री पढ़ लेना कि किस चूतिया इंसान लेवल का इंसान था वो। कार्ल मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइप का सड़े हुए मानसिकता वाला व्यक्ति ना एक सड़ी हुई ही आइडियोलॉजी दे सकता है। और इन्हीं आइडियोलॉजीज़ में फंसे हुए लोग बेचारे आज के टाइम पे भी, एक गवर्नमेंट एक मेडल जब आ रहा था तब वो कह रहे थे कि देखो गवर्नमेंट के मुंह पे थप्पड़,
और जब मेडल आते, गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं करा ना। गवर्नमेंट फंड कर रही है ना उस स्पेसिफिक प्लेयर को यार, करोड़ों रुपए। गवर्नमेंट ने क्या उनकी फंडिंग रोक दी? क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं किया। तो जब जीतने से जस्ट पहले कह रहे थे कि गवर्नमेंट के मुंह पे थप्पड़ है, गवर्नमेंट के पैसों से ही गवर्नमेंट ने अपने मुंह पे थप्पड़ पड़वा लिया है। और जब वो अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गई, पूरे इंडिया की बदकिस्मती है कह लो, तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने करवा दिया। अबे तुम्हारा कोई ठिकाना है? कोई तुम्हारा ये है कि मतलब इस एक बात पे टिक जाओ? एनीवे यार, ये इनकी बातें ऐसी ही फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं। और जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं राहुल गांधी को क्यों उल्टा सीधा तो नहीं, मतलब क्रिटिसाइज़ क्यों करता रहता हूँ, तो इसीलिए भाई अब इन चीज़ों पे भी कंट्रोवर्सी हो रही है। ये कभी नहीं हुआ था कि इंडिया की गवर्नमेंट ही को, कभी किसी अपोजिशन पार्टी ने ये क्लेम नहीं किया कि इंडिया की गवर्नमेंट ही हमारे ही ओलंपिक्स के प्लेयर को रोक रही है मेडल लेने से। इनफैक्ट जो पीएम मोदी हैं, इन्होंने तो ऑलमोस्ट हर तरह की स्पोर्ट्स, जब कोई नया अचीवमेंट होती है, पर्सनली थैंक करते हैं, पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, करते हैं कह रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं पर्सनली। हर वर्ल्ड कप हार भी गए थे हम, तब भी ये गए उनके पास, जिस पे मीम बहुत बने थे। लेकिन ये एक लीडर की क्वालिटी है भाई। तुम क्या बात कर रहे हो भाई? तो हम अब इन टोटली जिन पे कोई अनकॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें, उनको भी हमने इस रेल्म में ला दिया है, क्योंकि लोग प्ले आउट करते हैं इन चीज़ों को भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसमें कि गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है। और इससे होता ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जिसके अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, वो नहीं करते आप, या जहां आपको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए वो भी आप नहीं देते। और अगेन इस सारे से क्या हुआ है, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है विनेश फोगाट जी के लिए, उस प्लेयर के लिए, कि उनको एक सेंटर बॉल बना के बेसिकली, या कंट्रोवर्सी का सेंटर बना के, उनके कंधे पे बंदूक रख के बेसिकली लोग गोलियां मार रहे हैं एक दूसरे की तरफ। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो गवर्नमेंट को बेसिकली, और जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, ये अगर वो जीत भी जाती ना, तो फिर वो उसको ऐसे फ्रेम करते कि ये देखो गवर्नमेंट के ऑपरेशन के बावजूद भी इसने कर दिया। अब फाइनेंस कौन कर रहा है भाई? पूरा कैंपेन, इंडिया के जो ओलंपिक कैंपेन है पूरा, उसको फाइनेंस कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट ही करती है ना। एनीवे, पॉलिटिकल क्लास नीचे गिर रही है हमारी कंट्री की, और यही है।